जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने गंग नहर परियोजना गंग नहर लिंक चैनल के बारे में देखा था। आज का हमारा टॉपिक है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर। हमारे वीडियो में अंत तक है वो बने रहें। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में देखें तो सबसे पहले देखें इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है या उपनाम हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला आता है राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा मरुस्थल की जीवन रेखा। इसके अलावा रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा इन नामों से हैं वो जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर के उपनाम हैं वो हैं राजस्थान की जीवन रेखा, मरुस्थल की जीवन रेखा और रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा। इसके अलावा देखें तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर का खिताब है वो प्राप्त हैं। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर का दर्जा है वो प्राप्त हैं। अब देखें इंदिरा गांधी नहर के प्रेरणा है वो किससे मिली। तो बीकानेर राज्य के शासक थे गंगा सिंह। इन्होंने गंग नहर है उसका निर्माण है वो करवाया था। तो इस गंग नहर की प्रेरणा से शार्दुल सिंह के मन में विचार आया कि उन्हें गंग नहर की भांति सतलज और व्यास नदियों का जल है वो बीकानेर रियासत है उसमें लाकर यहाँ पर खुशहाली है वो उत्पन्न की जा सके। तो वास्तव में देखें इंदिरा गांधी नहर है उसके और पहला सार्थक कदम है वो उठाया गया था शार्दुल सिंह के द्वारा। इसके अलावा शार्दुल सिंह ने किया क्या कि ये विचार उनके मन में आया और उन्होंने कंवर सेन जो उस समय पंजाब के निवासी थे और इनको बीकानेर के सिंचाई अभियंता पद पर हैं नियुक्त किया। उसके बाद कंवर सेन के द्वारा एक रिपोर्ट है वो तैयार की गई और उस रिपोर्ट का शीर्षक है वो था बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। ध्यान रखना इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो प्रारूप तैयार किया गया था कंवर सेन के द्वारा। किस शीर्षक से तैयार किया गया था तो वो शीर्षक था बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। ये रिपोर्ट तैयार की गई 1948 में। कब तैयार की गई 1948 में और भारत सरकार है उसके पास भेज दिया गया। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा 1952 ईस्वी में सतलज और व्यास के संगम पर एक बैराज का निर्माण है वो करवाया गया, जिसको कहा जाता है हरिके
बैराज, जहां से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है वो होता है। IGNP का उद्गम कहाँ से होता है? हरिके बैराज से। हरिके बैराज का निर्माण हो गया, उसके बाद विश्व बैंक की अनुमति है वो मिल गई और इंदिरा गांधी नहर की आधारशिला है वो रख दी गई। IGNP की आधारशिला या नींव है वो कब रखी गई? तो आधारशिला रखी गई IGNP के 31 मार्च 1958 को। 31 मार्च 1958 को आधारशिला है वो रखी गई। किनके द्वारा रखी गई? तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा हैं IGNP के आधारशिला है वो रखी गई। कालांतर में आधारशिला है वो रखी गई। तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, ध्यान रखना भाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास या नींव है वो किसके द्वारा रखी गई? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा रखी गई। कब रखी गई? 31 मार्च 1958 को रखी गई। उसके बाद 19 दिसंबर 1958 को 1958 को राजस्थान नहर निकाय की स्थापना है वो की गई। 19 दिसंबर 1958 को राजस्थान नहरी निकाय या बोर्ड की स्थापना है वो की गई, जिसका प्रथम अध्यक्ष है वो बनाया गया। प्रथम अध्यक्ष बनाया गया किसको? कंवर सेन को। कंवर सेन को बनाया गया राजस्थान का प्रथम व्यक्ति, जिसको पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत है वो किया गया। कालांतर में इसका उद्घाटन है वो किया गया 11 अक्टूबर। उद्घाटन है वो किया गया 11 अक्टूबर 1961 को। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा है वो किया गया। राधाकृष्णन के द्वारा है वो किया गया। इन्होंने किस शाखा में सर्वप्रथम जल है वो छोड़ा? तो रावतसर जो शाखा है, उस रावतसर शाखा की एक उपशाखा है वो है नौरंग देसर। नौरंग देसर उपशाखा, इसमें छोड़ा गया सर्वप्रथम पानी। फिर देखें, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के उपरांत 2 नवंबर 1984 को 2 नवंबर 1984 को इसका नाम है वो कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर। 2 नवंबर 1984 से पूर्व इस नहर को राजस्थान नहर के नाम से है वो जाना जाता था। यानी कि इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक नाम है वो है राजस्थान नहर। प्रारंभिक नाम क्या है? राजस्थान नहर है वो है। उसके बाद देखें, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण है वो 2 चरणों में है वो पूर्ण होता है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में हुआ। 2 चरणों में निर्माण हुआ।
अब देखिए किस प्रकार से है वो किया। सबसे पहले देखते हैं प्रथम चरण। पहले आते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण है उसकी समयावधि है 1958 से लेकर 1992 तक। 1958 से लेकर 1992 तक है वो चला प्रथम चरण। इस प्रथम चरण में है वो देखें तो निर्माण है वो किया गया था मुख्य नहर का। प्रथम चरण में देखें तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है वो होता है हरिके बैराज से। ठीक है, हरिके बैराज से लेकर यानी कि राजस्थान का मसीता वाली हेड है वहाँ तक ये बाग है वो है राजस्थान फीडर कहलाता है। उसके बाद मसीता वाली से आगे बीकानेर का एक स्थान है पुंगल, वहाँ तक का भाग है वो कहलाता है मुख्य नहर। अब देखिए प्रथम चरण में निर्माण है वो किया गया एक तो राजस्थान नहर का या राजस्थान फीडर का निर्माण है वो किया गया। साथ ही साथ मुख्य नहर है उसका निर्माण है वो किया गया। अब देखें राजस्थान फीडर है वो किन किन राज्यों में है। तो राजस्थान फीडर है वो है पहला राज्य पंजाब, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद राजस्थान। इन 3 राज्यों में फैला हुआ है राजस्थान फीडर। अब देखिए पंजाब में राजस्थान फीडर की लंबाई है वो है 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर लंबाई है पंजाब में। हरियाणा में देखें तो हरियाणा में इसकी लंबाई है वो है 19 किलोमीटर। और राजस्थान में देखें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 35 किलोमीटर। इस प्रकार राजस्थान फीडर की जो कुल लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर, जबकि मुख्य नहर है उसकी लंबाई है वो है राजस्थान में 189 किलोमीटर। 189 किलोमीटर लंबाई है वो है मुख्य नहर की लंबाई। इस प्रकार प्रथम चरण में कुल लंबाई है वो रखी गई 393 किलोमीटर है वो रखी गई। प्रथम चरण के दौरान इंदिरा गांधी की 393 किलोमीटर की लंबाई की जो नहर है वो तैयार की गई। देखें तो मुख्य नहर राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है। तो मुख्य नहर है मसीता वाली हेड से, मसीता वाली हेड से शुरू होती है और बीकानेर का जो पुंगल स्थान है वहाँ तक है। जबकि राजस्थान फीडर है वो कहाँ से कहाँ तक है। हरिके बैराज से लेकर, हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक है वो है राजस्थान फीडर। अब देखें राजस्थान में सर्वप्रथम इंदिरा गांधी नहर है वो किस जिले में और किस गांव में प्रवेश करती हैं। तो हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में एक तहसील है और वो है टिब्बी तहसील। कौन सी तहसील है? टिब्बी तहसील है। और उस टिब्बी तहसील का गांव है वो है खरा गांव। कौन सा गांव? खरा गांव। उस खरा गांव से राजस्थान में राजस्थान फीडर है वो प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? राजस्थान फीडर है वो प्रवेश करता है। अब देखें कि फीडर क्या होता है। नहर का ऐसा भाग है जिसके जल का उपयोग है वो वर्जित हो, उसको
राजस्थान फीडर है वो कहा जाता है। इस चरण में 3 शाखा हैं, उनका निर्माण भी किया गया। सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा और पुंगल शाखा। साथ ही साथ एक लिफ्ट नहर है, उसका भी निर्माण किया गया और वो लिफ्ट नहर का नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर है, उसका निर्माण है वो भी किया गया। फिर देखते हैं द्वितीय चरण है। तो द्वितीय चरण में देखें तो निर्माण कार्य है वो कहाँ से कहाँ तक है वो किया गया। शुरुआत में बीकानेर का स्थान है पुंगल, वहाँ तक प्रथम चरण में नहर का निर्माण है वो हो चुका था। तो पुंगल से लेकर जोधपुर का मोहनगढ़ है, वहाँ तक मोहनगढ़ जोधपुर तक निर्माण है वो किया गया। इन दोनों के मध्य नहर की लंबाई है वो रखी गई 256 किलोमीटर। 256 किलोमीटर है। कालांतर में इस नहर को मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक है वो बढ़ाया गया। गडरा रोड बाड़मेर तक है वो बढ़ाया गया। तो मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड के मध्य की जो दूरी है वो है 165 किलोमीटर। यानी कि वर्तमान में देखें राजस्थान नहर की कुल लंबाई है वो कितनी है। तो कुल लंबाई में देखें तो सबसे पहले राजस्थान फीडर हो गया, उसके बाद मसीता वाली हेड तक है, आगे है इंदिरा गांधी नहर है वो होती हैं। तो प्रथम चरण, फिर आती है दूसरे चरण में लंबाई है वो कितनी रखी गई। तो राजस्थान फीडर की लंबाई की बात करें तो 204 किलोमीटर, 204 प्लस 189 प्लस 256 और 165। इस प्रकार राजस्थान नहर की कुल लंबाई है वो है 814 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान है उसमें लंबाई है 645 किलोमीटर। 814 में से राजस्थान में देखें तो लंबाई है 645 किलोमीटर और शेष यानी कि पंजाब और हरियाणा है उसमें लंबाई है, शेष राज्यों में लंबाई देखें तो वो लंबाई है 169 किलोमीटर। फिर देखें इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु या अंतिम स्थान है वो कौन सा है। तो अंतिम बिंदु या अंतिम स्थान है वो है गडरा रोड है। इसके अलावा देखें तो शुरुआती बिंदु है या प्रारंभिक स्थान है या शुरुआती बिंदु, तो वो है शुरुआती बिंदु मसीता वाली हेड है वो है और ये पड़ता है हनुमानगढ़ जिले में। इस प्रकार इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य है वो हुआ। फिर उसके बाद देखें कि इंदिरा गांधी नहर है उसकी लिफ्ट नहरें हैं वो कौन कौन सी हैं। IGNB की लिफ्ट नहर हैं वो देखें तो सर्वप्रथम देखें इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों की संख्या है वो 9 है, जिसमें से 8 का निर्माण कार्य है वो पूर्ण हो चुका है और 1 निर्माणाधीन है।
अब देखिए लिफ्ट नहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर है वो क्रम है किस प्रकार से है। उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर क्रम किस प्रकार से है। तो उसके लिए एक ट्रिक है वो काम में लेते हैं हमें, वो है कुंभा कवर का, कुंभा कंवर का पन्ना तेज, पन्ना तेज कर्ण जैसे, कर्ण जैसे लोगों के पास, लोगों के पास। ये है लिफ्ट नहर है। अब देखें कुंभा से बन जाती है कुंभाराम लिफ्ट नहर, जिसे गंदेली सहावा लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। कंवर से बनेगी कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो IGNP की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है वो है। फिर देखें पन्ना से पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। तेज से देखें तो तेज से है तेजाजी लिफ्ट नहर, तेजाजी लिफ्ट नहर। उसके बाद कर्ण से देखें तो डॉक्टर करणी सिंह, करणी सिंह लिफ्ट नहर है वो हो गया। फिर देखें जैसे लोगों के तो जैसे जैसे और जैसे जाम्बोजी या जाम्बेश्वर, जाम्बेश्वर या जाम्बोजी लिफ्ट नहर है वो हो गई। पास से देखें तो पास से है यानी कि इसका उच्चारण हमें व्यास के समान है वो मान लेते हैं। तो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। उसके बाद अगली आती है बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। और अंत में आती है भैरूदान चालानी लिफ्ट नहर, जो प्रस्तावित है अभी तक, यानी कि निर्माण कार्य है वो इसका शेष है। तो क्रम हो गया उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तरी लिफ्ट नहर है वो है कुंभाराम लिफ्ट नहर, सबसे उत्तरी लिफ्ट नहर है वो है कुंभाराम। उसके बाद कंवर सेन, उसके बाद पन्नालाल बारूपाल है, फिर तेजाजी, फिर करणी सिंह है, करणी सिंह के बाद जाम्बेश्वर है, फिर जयनारायण व्यास है, बाबा रामदेव और अंत में भैरूदान चालानी लिफ्ट नहर है वो है। इस कंवर सेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा है वो भी कहा जाता है। बीकानेर की जीवन रेखा किस लिफ्ट नहर को कहा जाता है तो वो है कंवर सेन लिफ्ट नहर। उसकी लिफ्ट नहरों के बाद देखें तो आती है इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं।
तो शाखाओं की संख्या है वो भी 9 ही है। अब देखें कि शाखा कौन कौन सी हैं, तो शाखाओं का भी क्रम देखें, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर शाखाओं का क्रम देखें तो सबसे पहले आती है रावतसर शाखा, सबसे उत्तरी शाखा रावतसर शाखा। उसके बाद दूसरी शाखा आती है सूरतगढ़ शाखा। तीसरी शाखा है वो आती है अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा। चौथी शाखा है वो आती है पुंगल शाखा। पांचवी शाखा है वो है दातौर शाखा, दातौर शाखा। छठवीं शाखा है वो है बिरसलपुर शाखा, बिरसलपुर शाखा। सातवीं जो शाखा है वो आती है चारणवाला शाखा, चारणवाला शाखा। आठवें नंबर की जो शाखा है वो आती है शहीद बीरबल, शहीद बीरबल शाखा। और अंतिम जो शाखा आती है वो है सागरमल गोपा शाखा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है वो है सबसे उत्तर में रावतसर शाखा, उसके बाद सूरतगढ़ शाखा, उसके बाद अनूपगढ़ शाखा, फिर पुंगल शाखा, पुंगल शाखा के बाद दातौर शाखा, दातौर के बाद बिरसलपुर, बिरसलपुर के बाद चारणवाला, उसके बाद शहीद बीरबल शाखा और अंत में आती है यानी कि सबसे दक्षिणी शाखा है वो है सागरमल गोपा शाखा। अब इन शाखाओं में देखें तो प्रथम चरण में कौन कौन सी शाखाओं का निर्माण हुआ था। प्रथम चरण में रावतसर शाखा का निर्माण हुआ था, सूरतगढ़ शाखा का निर्माण है वो हुआ था और पुंगल शाखा का निर्माण है वो हुआ था। बाकी जो शेष शाखाएं हैं उनका निर्माण है वो द्वितीय चरण में हुआ था। अब देखें इंदिरा गांधी नहर की पेयजल परियोजना है वो कौन कौन सी हैं। पेयजल परियोजनाओं में देखें तो 3 पेयजल परियोजनाएं हैं वो संचालित हैं, जिसमें सबसे पहले आती है राजीव गांधी नहर परियोजना, राजीव गांधी नहर परियोजना। और इसको जोधपुर की जीवन रेखा है वो कहा जाता है, जोधपुर की जीवन रेखा है वो कहा जाता है। दूसरी आती है कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना और इसको कहा जाता है बीकानेर की जीवन रेखा, बीकानेर की जीवन रेखा है वो कहा जाता है। और तीसरी आती है गंदेली सहवा परियोजना, गंदेली सहवा परियोजना और इसका निर्माण है जर्मनी की KPW कंपनी के सहयोग से है वो किया गया। ये थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उसके बाद है नेक्स्ट परियोजना देखते हैं नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना है वो देखें किस नदी पर स्थित है,
तो नदी हो गई नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर देखें किन किन राज्यों के संयुक्त परियोजना है वो है, तो संयुक्त परियोजना में देखें तो 4 राज्य हैं, उन 4 राज्यों के संयुक्त परियोजना है वो 4 राज्य हैं। पहला महाराष्ट्र, उसके बाद है गुजरात के बाद आता है राजस्थान और राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है वो है। इसके अलावा देखें कि इस नहर की लंबाई है वो कितनी है, तो इस नहर परियोजना की लंबाई है वो है 74 किलोमीटर लंबी है। अब देखिए इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो नाम है, अन्य नाम है, सरदार सरोवर परियोजना के नाम से हैं वो भी जानते हैं, सरदार सरोवर परियोजना से। क्योंकि सरदार सरोवर जो बांध है उसी का एक भाग है, यानी कि उससे नर्मदा नहर है वो निकाली गई है। इसके अलावा इसको कहा जाता है मारवाड़ का भागीरथ है, वो किस नहर परियोजना को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है नर्मदा नहर परियोजना को। फिर देखिए नर्मदा नहर से राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र हैं वो लाभान्वित होंगे, तो लाभान्वित क्षेत्रों में देखें तो एक क्षेत्र तो होगा जालोर जिले का, जालोर का कौन सा क्षेत्र होगा, सांचौर तहसील है वो होगी। दूसरा क्षेत्र देखें तो है बाड़मेर जिला और बाड़मेर का क्षेत्र है वो है गुड्डा मलानी तहसील। अब देखिए नर्मदा नहर परियोजना की मुख्य विशेषता क्या है, यानी कि इस नहर से सिंचाई कार्य है वो बूंद बूंद पद्धति से किया जाएगा। सिंचाई कार्य बूंद बूंद पद्धति से किया जाएगा। बूंद बूंद पद्धति है वो इजरायली तकनीक है, वो है और वहाँ से लाई गई है। फिर देखिए नर्मदा नहर की लिफ्ट नहर हैं वो कितनी हैं, तो नर्मदा नहर की लिफ्ट नहरों की संख्या है वो 3 हैं। 3 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हैं, पहली है सांचौर लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर। दूसरी है वो आती है मादेरड़ा लिफ्ट नहर, और तीसरी है वो आती है पलेरिया लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर 3 है, सांचौर लिफ्ट नहर, मादेरड़ा लिफ्ट नहर और तीसरी है पलेरिया लिफ्ट नहर। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें।